क्या आपका बच्चा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता है या वो आपको नहीं देखता है, सिटिंग उसमें बहुत कम है या वो कोई एक्टिविटी करना नहीं चाहता है, जॉइंट अटेंशन स्किल्स को लेकर उसको प्रॉब्लम है, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। बच्चे ध्यान क्यों नहीं दे पाते हैं? जब चीज़ें हम सिखाते हैं तो वो इधर उधर ध्यान ज़्यादा देते हैं। चीज़ जहाँ पर हम चाहते हैं वहाँ पर फोकस क्यों नहीं करते हैं, या वो हमारी तरफ क्यों नहीं देखते हैं, हमें क्यों नहीं सुनते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों की लर्निंग के लिए। लेकिन जिन बच्चों को कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, चाहे आपका बच्चा न्यूरोटिपिकल भी है, तब भी बच्चों को कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज़ हो सकते हैं। उनकी कुछ ऐसी वजह होती हैं जो हमें समझने की ज़रूरत होती है, और किस तरह से हम घर पर ही बच्चों के इन इश्यूज़ को ठीक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, ताकि बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट सही से हो पाए। अब स्टार्टिंग जो है हमारी सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होती है कंसंट्रेशन के लिए, हम कहते हैं कि हमारा बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार बच्चा, मैंने देखा है, मुझे वीडियोस आते हैं तो बच्चा किसी टॉय में इन्वॉल्व है और मदर उसको नाम लेकर बुला रही है। मैंने उनसे पूछा है कि क्या बच्चा आपका नाम को रिस्पॉन्ड करता है, तो उन्होंने वीडियो सेंड किया जिसमें वो बुला तो रही हैं लेकिन बच्चा अपने टॉय में लॉस्ट है, वो देख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा सुन ही नहीं रहा है आपको, वो कहीं और लॉस्ट है। जब हम कहीं, हमारा दिमाग कहीं और है, तो हम सुनकर भी उस चीज़ को अनसुना कर देते हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं था कि बच्चा नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर सभी चीज़ें, सभी डिस्ट्रैक्शंस हम हटा देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा कोई काम कर रहा है उस टाइम पर अगर हम किसी चीज़ पर हम अटेंशन पे करने के लिए कहेंगे तो बच्चा नहीं देखेगा। हमें ज़रूरत है उस चीज़ पर सिर्फ वही चीज़ हमने सामने रखनी है जो हम उसे करवाना चाहते हैं या जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा चीज़ें अगर हम रखते हैं, कोई क्लटर रखते हैं टेबल पर या कुछ टॉयस रखते हैं, तो बच्चों का ध्यान वहीं पर ज़्यादा, वो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, उस चीज़ की तरफ फोकस नहीं कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। जो में कंसंट्रेशन इश्यूज़ होने की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि कई बार बच्चे, उनकी बेसिक नीड्स उन्हें नहीं पूरी हुई है। यानी कि बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, ये चीज़ें, बच्चे का मन कुछ और करने का है, ये सब चीज़ें हम एक तरफ बोल के हम चाहते हैं कि हम उस चीज़ पर बच्चा फोकस करे जो हम उसे करवाना चाहते हैं। हमें पहले उसके मूड को ठीक करना ज़रूरी है, उसको इंटरेस्टिंग वे में अपने साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि बच्चा उस चीज़ पर फोकस कर पाए जो हम उसे सिखाना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपका बच्चा का ध्यान इधर उधर, सामने टॉयस पड़े हैं, तो बच्चे का ध्यान वहीं रहेगा, वो आपको नहीं सुनेगा और ना ही वो देखेगा। तो ये एक चीज़ कि डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट हो, और साथ में आप उस चीज़ को लेकर जहाँ बैठे हैं, बच्चे के साथ में आप अनडिवाइडेड अटेंशन उसको दे रहे हैं। दूसरी एक चीज़ होती है कि अगर बच्चे को भूख प्यास कुछ भी ऐसा नहीं है, तो हो सकता है बच्चे को कुछ सेंसरी इश्यूज़ हों जिस वजह से बच्चे ऐसा करते हैं, तो उस चीज़ को भी हमें कंसीडर करना ज़रूरी है। अगर बच्चे को, आपको लगता है कि कुछ ऐसी वजह है, अगर बच्चा आपका ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैंने देखा है कि अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो स्टार्टिंग हम कर सकते हैं फ्लोर टाइम के साथ में उसे स्क्विश करके। स्क्विशिंग एक बहुत अच्छी गेम और एक्टिविटी है जिससे हम बच्चों के साथ में कनेक्शन बना सकते हैं। बच्चे हमें देखना शुरू करते हैं। ये कैसी, अगर इस वे में हम खेलें जिस वे में मैं आपको वीडियोस दिखाने वाली हूँ, जो क्लिप दिखाने वाली हूँ, अगर आप उस तरह से बच्चे के साथ में स्क्विशिंग गेम खेलते हैं तो उससे बच्चे इंजॉय करते हैं। इससे बच्चे बॉडी पार्ट्स को सीखते हैं, इससे बच्चे आपके साथ में कनेक्ट होने लगते हैं। जॉइंट अटेंशन स्किल्स बच्चे में डेवलप होते हैं, आई कांटेक्ट उनमें डेवलप होता है, लिसनिंग स्किल्स उनमें डेवलप होते हैं। तो आप एक साथ बहुत सी चीज़ों पर इकट्ठा काम कर रहे हैं, और ये सभी चीज़ें कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कंसंट्रेशन हमारी वो कॉग्निटिव एबिलिटी है, अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो वो आगे चलकर इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, वो फिक्स नहीं हो पाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ध्यान दे, लेकिन बच्चे ध्यान हटाना शुरू कर देते हैं, चीज़ पर ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि पहले तो आप बच्चे के साथ में आई कांटेक्ट बनाएं। अगर आपने उसे बिठाया है, बच्चे के साथ में आपने स्क्विशिंग गेम खेल ली है, आपने बच्चे के साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं, उसे मसाज दी है, मसाज देना भी एक अच्छी थेरेपी होती है बच्चों को, जो बच्चे हाइपर एक्टिव हैं। इस एक्टिविटी में मैं पाउडर को यूज़ कर रही हूँ। पाउडर बच्चों को टेक्टाइल स्टिमुलेशन देता है और साथ ही उसकी स्मेल भी बच्चों को पसंद आती है। आप जब मसाज देते हो, लोशन आप उसके ऊपर उसको दे रहे हो, टेक्टाइल स्टिमुलेशन बच्चे को मिलता है। ये सब चीज़ें, या सेंसरी बिन में से टॉयस, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आप शुरुआत कर सकते हैं जो सेंसरी है, जो बच्चों का, जिनमें बच्चों का इंटरेस्ट है और जो बच्चे करना चाहते हैं। अगर शुरुआत हम उन चीज़ों से करते हैं,
प्रेफर्ड आइटम्स के साथ में जो बच्चे को बहुत पसंद है, तो ऑब्वियस है कि बच्चे आपको देखना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे और वो उस चीज़ पर भी ध्यान देंगे जो आप उसे करवा रहे हैं, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट की है। अब एक चीज़ होती है कि ये तो थी कि बात की हम बच्चे के सेंस इश्यूज़ पे भी हमने काम कर लिया। एक चीज़ होती है कि हम पहले बच्चे को थोड़ा सा उसे मूवमेंट भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, सिटिंग उसको पहले भी वो बैठा हुआ था, आपने फिर उसे बिठाने के काम पर ही लगाया है, तो उससे पहले ज़रूरी है उसे एक ब्रेक देना, मूवमेंट ब्रेक देना, जिसमें कि आप बच्चे को कुछ एक्सरसाइज करवा सकते हैं। बच्चे को सिंपली आप चीज़ें ब्लॉक नीचे गिराइए फर्श पर, उसे बोलिए डाले, वो एक डिब्बे में, एक कंटेनर में से डालने के लिए बोल सकते हैं। इस एक्टिविटी में ना सिर्फ बच्चे को मूवमेंट मिल रही है बल्कि मैं बच्चे के कंसंट्रेशन पर भी काम कर रही हूँ। बहुत सिंपल एक्टिविटी है, लेकिन ये बच्चों में एनर्जी बर्निंग है बच्चों के लिए। अब एक चीज़ होती है कि आपका बच्चा बैठता है, वो बैठने के लिए रेडी है, लेकिन अब ये चीज़ है कि बच्चा आपका फोकस करने की, उसके साथ में कनेक्शन कैसे बनाना है। तो हमें बच्चों में जॉइंट अटेंशन स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट अटेंशन का मतलब है कि बच्चा आपको देखे, लेकिन अगर बच्चा आपको देख नहीं रहा है तो हम जॉइंट अटेंशन पर बच्चे के काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जॉइंट अटेंशन का मतलब होता है शेयर्ड अटेंशन। शेयर्ड अटेंशन का मतलब है किसी भी एक एक्टिविटी पर, किसी भी एक बात पर, किसी भी एक चीज़ पर फोकस करना और अपनी टर्न के हिसाब से चलना। ये चीज़ें हमें कम्युनिकेशन में आगे बहुत हेल्प करती हैं। हमारे बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने के लिए ये बेसिक स्किल्स बच्चों में होनी बहुत ज़रूरी हैं। ये बेसिक फाउंडेशन स्किल्स हैं जब आप बच्चों में कंसंट्रेशन पर उनके काम कर रहे हैं। अब जो चीज़ होती है कि आप उन्हें जॉइंट अटेंशन की कोई भी सिंपल सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, कोई टॉय ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिसमें आप बच्चे के साथ में खेल सकते हैं। कोई एक चीज़ ही आपको मिलकर बनानी है। बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इस एक्टिविटी में बच्चे के साथ में दोनों मिलकर एक पज़ल को कंप्लीट कर रहे हैं कि उसमें बच्चे काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, उनका सोशल कनेक्शन आपके साथ बनता है, वो आपसे कनेक्ट होने लगते हैं। जो चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़ें, और उन्हें जोड़ने के लिए फ्लोर टाइम एक बहुत ही यूज़फुल थेरेपी है जो हम ऑटिज़म में भी करते हैं। और जो बच्चे न्यूरोलॉजिकल, जिन बच्चों को डिसऑर्डर्स होते हैं या जो बच्चे डिलेड होते हैं, उनके साथ में भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चे आपको देखना शुरू करते हैं। उनमें उनके पसंद के टॉयज़ लीजिए, रेनफोर्सर्स लीजिए, ताकि बच्चे आपको देखें। उन्हें टॉयज़ के साथ खेलना और मिल के खेलना जो है, ये चीज़ें बच्चों में डेवलप करनी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को प्ले स्किल्स नहीं आते हैं जो आप बच्चों को DIAR यानी कि फ्लोर टाइम में बच्चों को इजीली सिखा सकते हैं। इसके साथ में बच्चे आपके साथ कनेक्ट होने लगते हैं। बच्चों को इमोशन सिखाइए, बच्चों को इंटरेक्शन करना सिखाइए, बच्चों को जॉइंट अटेंशन आप उनके स्किल्स पर काम कर सकते हैं, बच्चों के आई कॉन्टैक्ट पर काम कर सकते हैं, उनकी लिसनिंग पर काम कर सकते हैं फ्लोर टाइम के साथ। एक चीज़ हो रहा होती है कि हम कई बार बच्चों के लेवल के साथ में नहीं मैच करते हैं। हमारा लेवल जो है बच्चे छोटे होते हैं, हमारा लेवल, हमारा आई लेवल उनसे ऊपर होता है। मेक श्योर कि आप बच्चे के लेवल पर होकर काम करवाएं। आप जब फ्लोर टाइम भी ले रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप बच्चे के साथ में लेवल मेंटेन कर पाएँ। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि बच्चे आपको देखें, आप उनकी आंखों में देखें, बच्चे आपको इजीली देख पाएँ, क्योंकि बच्चे कभी भी सिर उठाकर आपको नहीं देखेंगे। सामने अगर आप हैं तो वो देखेंगे। अपने आप को इस वे में प्रेजेंट कीजिए कि बच्चे आपको देखें। आवाज़ में वेरिएशन लाइए। आवाज़ में वेरिएशन लाने में पिक्चर्स को, जो भी बच्चा आपका पसंद करता है, अगर आपके बच्चे को पिक्चर बुक्स बहुत पसंद है, कुछ बच्चे रीडिंग बहुत पसंद करते हैं, कुछ बच्चे टॉयज़ पसंद करते हैं, हर एक चीज़ बच्चे को अंडरस्टैंड करके आप लेंगे, उस बॉक्स में रखेंगे और उन चीज़ों को यूज़ करेंगे बच्चों का अटेंशन लेने के लिए। और जब बच्चे अटेंशन देना शुरू कर देते हैं तो उनको धीरे धीरे इंक्रीज़ कैसे करना है वो आप डिफरेंट क्रिएटिव वेज में कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने ब्लॉक्स के नीचे कुछ पजल पीसेस रखे हैं जो बच्चों को नंबर के हिसाब से लगाने हैं। आप टॉयज़ को यूज़ कीजिए बच्चों में सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए। प्रिटेंड प्ले कर सकते हैं, बच्चों को अलग अलग चीज़ें सिखा सकते हैं। इससे बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या प्ले स्किल्स, प्रिटेंड प्ले, ये सब चीज़ें डेवलप होनी शुरू होती हैं। बच्चों में सोशल इंटरेक्शन जो नॉर्मली हम नहीं बच्चों के साथ कर पाते हैं या बच्चे हमें ध्यान नहीं देते हैं, इस एक सेशन में बच्चे आपको ज़रूर देखेंगे। धीरे धीरे करके आप इस अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। चीज़ों को और ऐड करते जाइए। अगर आपने स्टोरी स्टार्ट की है तो उसमें कैरेक्टर्स को ऐड करते जाइए। बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है।
बच्चों के अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ करने के लिए, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा ज़रूरी होता है कि बच्चों के आप साथ साथ में उसके परसेप्शन पे काम करें, बच्चों के अटेंशन कि बच्चे ध्यान दें, क्योंकि बच्चे आपको सुनते नहीं हैं, नोटिस नहीं करते हैं। आप ऐसे टॉयज़ को यूज़ करें जिससे कि बच्चे आपको देखें, और आप ऑडिटरी टॉयज़ को यूज़ करें, आप विजुअल टॉयज़ को यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे आपको ऑटोमेटिकली देखते हैं, ध्यान देते हैं। ये चीज़ें भी आपको बच्चे के साथ कनेक्ट करती हैं। क्योंकि बच्चे अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते स्टार्टिंग में बच्चे को लिखने का काम दे देंगे या पढ़ने का काम दे देते हैं तो बच्चे ध्यान देंगे। वो ध्यान नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो बच्चे के इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। स्टार्टिंग में जब हम बच्चे की कंसंट्रेशन बिल्डिंग पर काम करते हैं तो हमें बच्चों के इंटरेस्ट को साथ लेकर चलना है। बच्चों को पूरा फ्री, उन्हें काम रख के काम करवाना है। बच्चा अगर आपका इधर उधर दौड़ रहा है, हाइपर है, उसे बिठाकर हम सोचें कि वो फोकस करेगा तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आपका बच्चा अंडर स्टिमुलेटेड है, पहले तो आप उसकी सेंसरी नीड्स को समझिए, देखिए कि आपका बच्चा क्या फोकस कर पा रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी क्या वजह है, उस वजह को जानना ज़रूरी है। मान लीजिए आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो वो बैठना पसंद नहीं करेगा, उसे सिटिंग पसंद नहीं होगी, तो उसकी सिटिंग को बढ़ाने के लिए, उसमें कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम उसे एनर्जी बर्निंग एक्टिविटीज़ करवाएं, उसे योगा करवाएं, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे कि बच्चे आने वाली एक्टिविटी पर ध्यान दे पाएँ। जब आप बच्चे के साथ मिलकर कोई एक्टिविटी करते हैं, इससे बच्चों में जॉइंट इंटरनेशनल स्किल्स के साथ उनका कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। इसके अलावा बच्चों को कुछ ऐसी विजुअल एक्टिविटीज़ आप दे सकते हैं। जैसे जैसे आपके बच्चे आपको ध्यान देना शुरू करते हैं, मेरी वर्कशीट्स आपको मिलती हैं जो उसमें मैंने बहुत सी ऐसी विजुअल एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए मैं रखती हूँ ताकि आप बच्चों का कंसंट्रेशन उससे बढ़े। जितना जितना आप बच्चे को वो एक्टिविटीज़ करवाते जाते हैं, आप देखेंगे गुरजोत ADHD है और गुरजोत के साथ में मुझे उसका अटेंशन मिलता नहीं था बिल्कुल भी, जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया है। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने जब उसके साथ काम शुरू किया, एक पिक्चर दिखाना, उसके रिगार्डिंग बात करनी, धीरे धीरे करके पहले तो टॉयज़ मैंने लिए, वो देखता ही नहीं था। बबल्स पॉप करना, चीज़ों को टॉयज़ को लेना, उसके अटेंशन पर काम करना, जॉइंट अटेंशन किस पर काम करना, आई कांटेक्ट पर काम करना, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। और ये चीज़ें जब आप करते हैं, 2 से 3 साल का अगर आपका बच्चा है तो रिग्रेशन के चांसेस भी उनमें बहुत कम होते हैं। जब आप बच्चों के साथ में लगातार इंटरेक्शन कर रहे हैं, दिन में कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को अगर आप ये सेशन बच्चे के साथ कर लेते हैं फ्लोर टाइम का, जिसमें आप सभी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, आप सेंसरी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड कर रहे हैं, आप फ्लोर टाइम को भी ले रहे हैं, बच्चों के पसंद की एक्टिविटीज़ भी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चों का अटेंशन इम्प्रूव होता है। अब दूसरी चीज़ होती है कि धीरे धीरे करके हम बच्चों को एकदम से राइटिंग की तरफ पुश नहीं करेंगे। हम बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ देंगे जो प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर कंसंट्रेशन आप चाहते हैं कि बच्चे का इंक्रीज़ हो, अगर आप सीधा एक सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी पर जाएंगे तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आपको पहले स्टेप बाय स्टेप चलना, फर्स्ट से हम सेकंड से थर्ड, इस तरह से चलेंगे ताकि बच्चे के लिए इजी हो अटेंशन पे करना, जो चाहते हैं हम बच्चों में हो। और ये तभी होता है जब हम बच्चे को उसकी लेवल की एक्टिविटीज़ देते हैं। अगर हम लेवल के ऊपर की एक्टिविटीज़ देते हैं तब भी बच्चों में कंसंट्रेशन कम हो सकता है, क्योंकि बच्चों की समझ से वो चीज़ें बाहर हैं। अगर हम उसके ब्रेन के नीचे की एक्टिविटीज़ दे रहे हैं कि बच्चे का लेवल है, आप उसे बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, उससे भी बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हैं और बच्चे करना नहीं चाहते हैं। इससे भी बच्चों का कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर कि अटेंशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उसकी शुरुआत है कि हम बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ दें। अगर बच्चा आपका ध्यान देना शुरू कर रहा है, चीज़ों को समझना शुरू कर रहा है, आपको सुनना शुरू कर रहा है, पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं उन्हें देख रहा है, तो आप बच्चे को राइटिंग एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो भी पिक्चर्स में। पजल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप, पजल्स बच्चे को दीजिए, पिक्चर्स दीजिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दीजिए जिससे बच्चों का ध्यान बढ़े। जैसे जैसे आप बच्चों के ध्यान पर काम करते जाते हैं, उसे मेरे बुक में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिस पर आप हर एक लेवल में काम कर सकते हैं बच्चे के साथ में। What will be the next? Nice. Last. Good job. Give me 5. और वो एक्टिविटीज़ बच्चों में अटेंशन को इम्प्रूव करती हैं। दूसरा एक चीज़ होती है कि बच्चा अगर आपका पढ़ता नहीं है या लैंग्वेज स्किल्स बच्चे में डिलेड हैं, उसमें भी आप बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। उन्हें पिक्चर्स के साथ में उन्हें स्टोरी सुनाना, सीक्वेंस स्टोरी देना, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। और ये चीज़ें जब आप बच्चों के साथ करते हैं, आप खुद उनके लैंग्वेज स्किल्स में इंप्रूवमेंट देखेंगे, उनके कॉन्सेंट्रेशन, उनके राइटिंग स्किल्स में, और उनका कॉन्सेंट्रेशन
ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि जब हम बच्चे को अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं तो और उनके लेवल के हिसाब से दे रहे हैं और बच्चे को कंफर्ट जोन में रख कर दे रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे इन चीज़ों को सीखते हैं और बच्चों का कंसंट्रेशन ज़रूर इम्प्रूव होता है ना। कुक करेगा फिर उसके बाद उसको खा जाएगा। वेरी गुड, गिव मी 5। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पर काम करना भी ज़रूरी है कि आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग की एक्टिविटीज़ करवाएं। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता जाए आपका बच्चा, चाहे टॉयज़ हैं या कोई भी। मेरी वर्कशीट्स भी ऐसी होती हैं जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आप बच्चे के लिसनिंग पर काम करते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग उनमें आनी शुरू होती है कि बच्चे आपको सुनना शुरू करते हैं, आपकी बातों को मानना शुरू करते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन जब आप बच्चों के साथ में एक इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं तो बच्चे ध्यान देते हैं। ये कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना इतना आसान नहीं है, कुछ सेकंड्स में बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। आपने कोशिश करते रहना है और लगातार बच्चे के साथ वर्क करना है इस चीज़ पर। अगर एक दिन बच्चे ने ध्यान नहीं दिया तो ये मतलब नहीं है कि वो कभी ध्यान नहीं देगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपको सुनना भी शुरू करेगा, आपकी बातों को समझना शुरू करेगा। सोशली वो डिस्कनेक्ट इसलिए रहते हैं, सोशली आपकी बातों का जवाब वो इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि बच्चों के लिए वो चीज़ें नॉन रीइंफोर्सिंग हैं। जब आप बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देकर ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं तो बच्चे ज़रूर सीखते हैं और ये स्किल्स उनमें धीरे धीरे डेवलप होने शुरू होते हैं, जो कि होने बच्चों में बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी लर्निंग आगे चलकर अफेक्ट ना हो और बच्चे सब नॉर्मल बच्चों की तरह डेवलप हो सकें। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों में कंसंट्रेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में और उनकी लर्निंग को बेटर बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।